नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे NCERT मैथ की। राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और एक्सरसाइज चल रही है हमारी 14C। क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है वो है 11। अध्याय का नाम है सांख्यिकी, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं स्टैटिक्स। सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बंटन से माध्यिका की गणना कीजिए। सवाल बहुत अच्छा है। यहां पर लिखेंगे बारंबारता बंटन सारणी। सबसे पहला जो कॉलम है वो है वर्ग अंतराल। इसके बाद अगला कॉलम है हमारा बारंबारता। वर्ग अंतराल के साथ बारंबारता दी जाती है और यहाँ पर नाम भी प्रदर्शित कर दिया गया है, तो इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। वर्ग अंतराल है हमारा 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। और जो हमारी बारंबारताएं हैं वह है 5, 6, 10, 15, 9 और 5। अब हम यहाँ पर निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को बोलते हैं कैपिटल सी। पहली बारंबारता पहली संचयी बारंबारता है, फिर जोड़ करके मिलेगी 5 धन 6 11, 11 धन 10 21, फिर 21 धन 15, तो ये हो गया आपका 36, 36 धन 9, यहाँ पर आ गया आपका 45 और 45 धन 5 बराबर 50। अब देखिए अंतिम संचयी बारंबारता बारंबारताओं का योगफल होती है, तो हमने समेशन एफ निकाला, वो स्मॉल एन के बराबर है, वो आपका आ गया 50। अब हम आगे हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि n बराबर 50, इसलिए n/2वां पद, ये भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, n/2वां पद, तो ये हो जाएगा आपका 50/2वां पद, और ये हो गया आपका 25वां पद। अब 25वां पद कहाँ से देखेंगे? संचयी बारंबारता से देखेंगे। तो संचयी बारंबारता में 25वां पद किस पर आता है? 25 से लेकर 30 वर्ग अंतराल वाली सीमा पर आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको यहाँ पर हमने हाईलाइट किया इस तरीके से। अब माध्यिका वर्ग ये बना, माध्यिका वर्ग की बारंबारता ली जाती है और माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ली जाती है। चलिए भाई सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका कि माध्यिका वर्ग हो गया आपका 25 से 30। अब निम्न सीमा L1 बराबर 25, उच्च सीमा L2 बराबर 30, बारंबारता स्मॉल एफ बराबर, तो बारंबारता हमारी स्मॉल एफ कितनी है? ये है आपकी 15, और संचयी बारंबारता वो है आपकी 21। तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता और यहाँ पर संचयी बारंबारता को कहा गया है कैपिटल सी बराबर 21। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि बंटन का माध्यक या बंटन की माध्यिका, और ये अगर कहना चाहें तो ये XM भी कहलाती है। ये हो गया आपका L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल एफ, ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल सी। मान रखते हैं ये हो गया आपका 25 प्लस 30 माइनस 25 बटे 15, और n/2 का मान, तो ये हो गया आपका 25 माइनस 21
आगे चलेंगे, यहाँ पर हो गया आपका 25 प्लस 5/15 गुणे 4, 25 प्लस 5 को 20, 20/15, यहाँ पर आ गया 25 प्लस 15 कम 15, और ये आ गया आपका 1.3, जोड़ देंगे तो 26.3, ये आपका आंसर आया। तो आपका निकल कर क्या आया कि जो आपको बारंबारता बंटन दिया गया है उसकी जो माध्यिका है वो आपकी 26.3 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी गई है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो पत्तियों की लंबाई से संबंधित बंटन सारणी आपको दी गई है, उसे आप नोट करेंगे। तो हम लिखेंगे पत्तियों की लंबाई से संबंधित बंटन सारणी। चलिए, अब यहाँ पर हमारा कॉलम हो जाएगा, सबसे पहला कॉलम है लंबाई, और वो जो लंबाई हमें दी गई है वो मिलीमीटर में दी गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे मिलीमीटर में। इसके बाद पत्तियों की संख्या दी गई है। अब ये हो गई आपकी स्मॉल एफ। हल करेंगे, लंबाई दी गई है आपकी 118 से 126 मिलीमीटर वाली 3 पत्तियां हैं, 127 से 135 मिलीमीटर वाली 5 पत्तियां हैं, 136 से 144 मिलीमीटर वाली 9 पत्तियां हैं, और 145 से लेकर के 153 मिलीमीटर वाली 12 पत्तियां हैं, 154 से लेकर के 162 मिलीमीटर वाली 5 पत्तियां हैं, 163 से लेकर के 171 मिलीमीटर वाली 4 पत्तियां हैं, और 172 से लेकर के 180 मिलीमीटर वाली हमारे पास कितनी पत्तियां हैं? 2। तो अब हम इसके बाद अगला कॉलम करेंगे संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता को कैपिटल एफ या कैपिटल सी से प्रदर्शित करेंगे। लिख दिया संचयी बारंबारता, कैपिटल एफ पहली बारंबारता, पहली संचयी बारंबारता है, फिर जुड़ कर क्या आएगी 3 धन 5 8, 8 धन 9 तो 17, फिर 17 धन 12 29, इसके बाद 29 धन 5, ये हो गया आपका 34, फिर इसके बाद आगे चलेंगे, ये हो जाएगा आपका 34 धन 4 38, और 38 धन 2, ये हो गया आपका 40। इसका मतलब ये है कि बारंबारताओं का जो योगफल है समेसन एफ वो हो जाएगा आपका 40। बारंबारताओं का योग अंतिम संचयी बारंबारता के बराबर होता है। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि n बराबर 40 इसलिए n/2 बराबर 40/2। 40 में 2 का भाग जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 20। अब ये 20 कहाँ पर पड़ेगा, ये हम संचयी बारंबारता से देखते हैं। तो इस माध्यिका वर्ग में हमारा 20 पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे माध्यिका वर्ग, अब माध्यिका वर्ग है आपका 145 से 153। निम्न सीमा L1 बराबर 145, इसके बाद उच्च सीमा L2 बराबर 153। अब जो माध्यिका वर्ग बनता है उस माध्यिका वर्ग की बारंबारता ली जाती है और माध्यिका वर्ग से ऊपर वाले वर्ग की संचयी बारंबारता ली जाती है। तो बारंबारता हो गई 12, और संचयी बारंबारता वो हो गई हमारी कितनी,
17। अब वो लिखना भी बेहतर है, तो यहाँ पर लिखेंगे संचयी बारंबारता। सवाल को आगे हल करेंगे। अब आपसे कह रहा है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब पत्तियों की लंबाई की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पत्तियों की माध्यक लंबाई और इसको हम लोग बोल सकते हैं XM L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f और ब्रैकेट में n/2 माइनस कैपिटल F या कैपिटल C। अब सारे मान रख देते हैं। L1 का मान है आपका 145 प्लस 153 माइनस 145 बटे स्मॉल f 12 n/2। तो n/2 का मान क्या है हमारा, ये मान है आपका 20। तो 20 माइनस कैपिटल F का मान है 17। ध्यान रखिएगा, ये जो L2 माइनस L1 है इसको बहुत सारे सूत्रों में H से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका 145 प्लस 153 में हमारा जब यहाँ पर सवाल को हल करते समय हमने ये ध्यान नहीं दिया कि जो वर्ग अंतराल हमको दिए गए हैं इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सतत वर्ग अंतराल के रूप में नहीं है, इनको हमको सतत वर्ग अंतराल के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे 126 और 118 के बीच का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस 135 और 137 के बीच का नहीं है। तो 118 के बाद अगर काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 19 20। तो आपका अंतर आ रहा है 8 का, और पूरे में ये हमारा सतत मान के तौर पे नहीं चल रहा है। देख रहे हैं 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36 के बाद 8 44, फिर 45 के बाद देखते हैं 46 5 46 47 48 49 50 51 52 53 और फिर हम 54 से देखते हैं 8 63 से देखते हैं 8 72 से देखते हैं 8। ठीक है, हमारे हिसाब से तो सब कुछ ओके है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पत्तियों की माध्यक लंबाई, सब कुछ ओके है। तो यहाँ पर 153 और 145 के बीच का जो अंतर हुआ वो क्या हुआ जरा देखते हैं। यह आपका अंतर आया 8, तो 8 बटे 12 गुणे ये हो गया आपका 3। अब देखिए 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ये हो गया आपका 145 धन 2 बराबर 147 मिलीमीटर। तो ये जो आपका आंसर आया, तो आंसर निकल के आया कि पत्तियों की जो माध्यक लंबाई है वो आपकी 147 मिलीमीटर है। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहें आप अपने YouTube चैनल से जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। जय हिंद, जय भारत।